सबको ये लग रहा है कि ये सरकार इस बार आएगी और तेज़ी से ग्रोथ की तरफ हमारा देश जाएगा। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो शेयर मार्केट का भी उससे कुछ ना कुछ वास्ता होता है, आपको पता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे वेदांता की। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी वेदांता आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। वेदांता की थोड़ी सी बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस बार का जो ये चुनाव और इसमें जो जीत हासिल होगी उससे शेयर मार्केट की दिशा भी बदलेगी। लगभग सबको ये लग रहा है कि ये सरकार इस बार आएगी और तेज़ी से ग्रोथ की तरफ हमारा देश जाएगा। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो शेयर मार्केट का भी उससे कुछ ना कुछ वास्ता होता है। आपको पता ही है कि 2019 से लगातार काफ़ी तेज़ी के संकेत आपको देखने को भी शेयर मार्केट के अंदर मिले। बाकी वो जो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम आई वो अलग है, लेकिन उसके बाद से जो आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं हाल ही के 1 साल के अंदर, तो रेलवे शेयरों ने काफ़ी उजाले आपको दिखाए हैं। इंफ्रा के शेयर हो या अलग अलग सेक्टरों में हो जहां गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा उछाल करती हुई देखने को आपको मिली, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर अपनी ऑयल कंपनियां हों, है ना, अलग अलग कंपनियां हों, रेलवे के स्टॉक हों। तो इस बार लाजमी अगर ये सरकार दोबारा से आती है तो भैया इफ़ेक्ट तो पड़ने वाला है। और वो आपको पता ही है, जो परियोजना में पहला ध्यान लगा हुआ है उसके बाद जीतने के बाद फिर पूर्ण ध्यान जो लगेगा, फिर बजट आएगा तो दिशा कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की भी चेंज करेगा। इसी चीज़ को देखते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक जो हैं सुरजीत भल्ला जी, उनका मानना है, देखो सर वो प्रिडिक्ट करा उन्होंने और उनका मानना है कि उनकी प्रिडिक्शन जो है सबको पता है कि अधिकतर सही जाती है। तो करीब वो कह रहे हैं कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में सुरजीत भल्ला जी को लगता है कि बीजेपी को 300 से 150 सीटें मिल सकती हैं। तो इसका मतलब कि सरकार यहीं आने वाली उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने 2019 के लोकसभा के चुनाव के चीज़ों को भी पीछे छोड़ देंगे, है ना, उससे ज़्यादा अनुमान इस बार के सीटों में लगाया जा रहा है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ शेयर मार्केट की दिशा चेंज होती हुई मुझे लगता है, क्योंकि सारे के सारे वही एक रूप जो देख रहे हैं। वो बात की बात है, हो ना हो, लेकिन मैंने आपको उस हिसाब से बताया क्योंकि संसद में भी मोदी जी ने बोल रखा है शेयर मार्केट के लिए और सबकी नज़र भी इंडिया पे है ना। तो उस दृष्टि से, और जब सरकार चेंज होगी तो फिर वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, उसमें फिर समय लगता है। तो ये एक बड़ा विषय होगा कि अगर ये सरकार आती है तो बूम, अगर नहीं आती है तो फिर आपको पता है वो कुछ ना कुछ होने वाला है। फिर भी सुरजीत भल्ला जी ने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं। देखो सर, वेदांता क्या है, ये लगभग कम समय में 50% तक के बढ़ गया और करीब 385 रुपये करीब का आज वेदांता का शेयर आपको मिल रहा है। वेदांता के शेयरों में तेज़ी जो हो रही है उसके लिए विश्लेषक जो होते हैं, जो मार्केट का ज्ञान रखते हैं, शेयर मार्केट का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने कहा है कि कमोडिटी के रेट बढ़ने से, कीमतें बढ़ने से वेदांता के शेयरों में भी तेज़ी आई है, खासकर तांबा और एल्युमिनियम के रेट बढ़ने से। और वैश्विक स्तर की जब चीज़ें इस तरह से होंगी तो वहाँ पर वेदांता आपको पता है कि एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है जो इस तरीके से मेटल की चीज़ों में भी वर्क करता है। तो उनको लगता है कि रेट बढ़ने से तांबा और एल्युमिनियम के खासकर वो एक कारण है जो वेदांता के शेयरों में तेज़ी ला रहा है। देखो सर, ये जो कारण अगर वो बता रहे हैं तो फिर ये टेम्परेरी कारण है ना, ये वाला कारण तो है नहीं कि भाई रेट कल को कम भी हो सकते हैं और बढ़ेंगे और ज़्यादा हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये वो आगे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अगर ये इस वजह से तेज़ी दिखा रहा था शेयर तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये तो सिर्फ कीमत बढ़ने से हुआ। और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो असर इस तरीके की न्यूज़ थोड़े दिन ही डालती है। दूसरा एक चीज़ है कि वेदांता ने अपने रिजल्ट घोषित करने की डेट बता दी है और बोर्ड की मीटिंग 25 अप्रैल को होगी और 25 अप्रैल को वेदांता का रिजल्ट आ सकता है Q4 का। तो सारी दिशा अब Q4 पर आपकी टिकी रहनी चाहिए कि वेदांता पिछले बार से या साल दर साल क्या हमें करके दिखाता है।
क्योंकि बीच में वेदांता काफ़ी मुश्किलों में भी रहा है, कर्जों में भी रहा है और कई चीज़ों के साथ ये पॉजिटिव करता भी गया है, जिसके अंदर ये अपने कारोबार को अलग करने वाली चीज़ें हमें बताता गया है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये अपने, जिसके पास वेदांता का एक शेयर होगा उसको अलग अलग व्यवसाय जो ये करेंगे, कारोबार करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, तो वहाँ उसे 6 शेयर मिलेंगे, यानी एक शेयर वेदांता के बदले 6 शेयर मिलेंगे अलग अलग चीज़ों के अनुसार। और आपको पता है तेल, गैस, सेमीकंडक्टर की चीज़ों के साथ भी आगे बढ़ रहा है, मेटल में, खनन में, कई चीज़ों में वेदांता वर्क करता है। तो एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये भी हो गया। तो शायद ये 25 अप्रैल को हमें बता सकते हैं कि ये इस तरीके से स्प्लिट भी कर सकते हैं अपने वेदांता के शेयरों को। और मैंने आपको ये चीज़ तब बताई थी, मैंने कहा था कि अगर वेदांता ये चीज़ें करता है तो उसका शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर ही मिलने की उम्मीद है ना। तो वही चीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसी तरीके से कैनरा बैंक भी जो कर रहा है स्प्लिट, तो उसका रेट भी ऊपर है, इसलिए वो चीज़ें हो रही। तो जब भी कोई स्प्लिट होता है शेयर, वो शेयर बढ़ जाता है उसका प्राइस। तो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ये वेदांता का शेयर जाए। और अगर ये रिजल्ट ये अच्छा दे दे, देखो सर, अगर ये रिजल्ट इसका 25 अप्रैल को जो आ रहा है, कंपनी ने बताया, वो अच्छा दे दे, तो तब हम इसके अंदर और अपनी प्रतिक्रिया अच्छी कर सकते हैं। और अगर ये जो तेज़ी है सिर्फ एल्युमिनियम या इस तरीके से मेटल के रेट बढ़ने से हुई है, तो फिर ये हमारे लिए वो जो शेयर प्राइस भागा है, तो फिर वो तो टेम्परेरी हो गया ना सर, वो तो कभी भी रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं। देखो सर, मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के FPO के बारे में बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, उसे कृपया देख लेना। दूसरा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q4 आ गया, क्या एनालाइज हो रही है हमारी उसके अंदर, क्या हम आगे उसके अंदर कर सकते हैं, क्या वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आगे कुछ करके हमें दिखाएगा, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है अपने सार्थक बाजार से चैनल पर, रात को आएगी वो, है ना। तो यहाँ से आपको वेदांता को होल्ड की स्थितियों में और Q4 को देखने की स्थितियों में रखना चाहिए। और यहाँ जो सरकार आने से माहौल जो चेंज होगा शेयर मार्केट का, थोड़े से पॉजिटिव संकेत अर्थशास्त्री जो है, प्रसिद्ध जो है सुरजीत भल्ला जी ने दे दिए और कह रहे हैं कि 350 सीटें आ सकती हैं। तो ये भी पॉजिटिव संकेत हमारी शेयर मार्केट के लिए हो गया है। देखो सर, ये 2 महीने का समय है ना, ये कहीं ना कहीं दिशा, अगर ये सरकार दोबारा आती है, देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा कोई ये सरकार आए या कोई और आए ये हार जाए, वो मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने शेयर मार्केट की, और जो न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉजिटिव संकेत तो पड़ेंगे ना सर। देखो रेलवे के शेयर आज कहाँ पर हैं, पहले कहाँ थे, तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, उसको हमें समझना पड़ता है। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया, एक बार मुझे ज़रूर बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।